होंगे। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और तो गाइस टाइम 10:30 बज रहे हैं और देख लीजिए लोग आज पार्टी कर रहे हैं। किस चीज़ की पार्टी है? बर्गर पार्टी। आप लोगों को बुला रहे हैं, आप लोग भी आइए और किस खुशी में पार्टी हो रही है? क्यों? बस ऐसे ही मजे में पार्टी। वैसे ना इनकी डेली की पार्टी है। हाँ, वैसे तो और अभी हमने जस्ट आलू पराठे बनाया, लेकिन सिर्फ एक पराठे खाए हैं। और गाइस आलू का पराठा एकदम भाई 5 स्टार होटल से बेस्ट। और नाश्ते में क्या लिए? और मैंगो से। हाँ, नाश्ते में मैंगो शेक लिया। तो हम जा रहे हैं गोविंद के स्कूल में, आज मैम ने बुलाया है, कुछ पार्टी है वहाँ भी। तो अभी बस जस्ट हम लोग 10 बजे तक निकल रहे हैं और इन लोगों की दोनों की पार्टी चल रही है। कितना खुश है, बाहर की चीजें अगर आ जाती ना इनकी अपार खुशी हो जाती है। हम आ गए हैं अभी स्कूल और बच्चे अभी अपने अपने क्लास में हैं। तो हम सोच रहे हैं 5-10 मिनट अभी प्रिंसिपल से मिलने के बाद इन लोगों का इंतज़ार कर लेते हैं और छुट्टी हो जाती है तो इन लोगों को घर ले करके ही चलते हैं। और आने के बाद ना हमने अपना बैग निकाला और कर लेते हैं आराम से पैकिंग। इसके बाद हमको जाना है अभी 4 बाग मवैया वाले डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि कुछ दवा भी ले लेंगे। इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत अपने लिए दवा रहना चाहिए, जैसे कि सर दर्द है, पेट में दर्द है। तो गर्मी में पता नहीं किसका खाना कितना ज़्यादा हो जाए, तो अक्सर हम जाते हैं ना तो यहाँ से दवाइयाँ ले लेते हैं। और किसके साथ गए थे? अपनी भतीजी उर्मिला के साथ ही गए थे। उनके हस्बैंड गाड़ी लेकर के जा रहे थे तो हम भी निकल आए। और घर आते ही ना तो मीना ने बना लिया था रवे वाली इडली, तो बच्चे बहुत खुश हैं। वैसे तो सुबह लोग नाश्ता अच्छे से कर लिए थे, लेकिन होता है ना अगर मनपसंद चीज़ें बन गई तो इनको लोगों को बहुत खुशी होती है। और हमको तो हड़बड़ी थी कि आज हमको निकलना है तो अपनी तैयारी में लगे हुए थे। तो इन लोगों को भी खिला पिला करके हम भी थोड़ी बहुत खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। वैसे तो खाना खाने की कोई इच्छा नहीं, हमको कहीं जाना होता है ना तो भूख बिल्कुल नहीं लगती है। तो मिलते हैं तैयार होने के बाद। हम लोगों की फाइनल मायके जाने की तैयारी हो गई है और पूरे एक बैग सब्जियां थोड़ी थोड़ी करते हुए ना 2-3 बैग हो गए हैं, देख सकते हैं। और काफ़ी सामान हो गए। और हमने जो बिट्टू के लिए गोल्ड का सामान लिया आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाए, हमने बैग में ही पैक कर लिया है। हो सकता है वहीं दिखाएंगे, देखेंगे, टाइम के ऊपर है। और वैसे भी हमारी बहनों के इतने कमेंट आते हैं कि दीदी आप एक एक मतलब अपनी मायके की फैमिली से मिलवाइए। तो वैसे भी ना पिछले के जितने भी ब्लॉग हैं हमने सबसे मिलवा रखा है। जब शुरू में यूट्यूब पे आए थे ना तो हमने सबसे पूरी फैमिली से मिलवाया। और काफ़ी लोग हंसते भी थे कि हमेशा अपनी फैमिली से मिलवाती रहती, ससुराल की हो या मायके की हो। लेकिन कोशिश यही रहेगी, क्योंकि इस समय ना शादी का माहौल रहेगा, सभी लोग बहुत भाग दौड़ में रहेंगे। लेकिन बिल्कुल आप लोग जैसे कमेंट करते हो वैसे भी हमारी बहनें कहती है कि दीदी आपके मायके के ना ब्लॉग बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो अब चल रहे हैं हम मायके और देख सकते हैं चेहरे में कैसी आ रही है खुशी। और 2-3 दिन से कहते कहते फाइनल तैयारी आज हो ही गई है। और किसके साथ जा रहे हैं? तो हम और रानी दोनों लोग जा रहे हैं। रानी के हस्बैंड यहाँ से हमको लिवा करके जा रहे हैं, क्योंकि आज मतलब दिन है मंडे और डेट है 27 जून है। हम भी कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डेट है। और होता है ना जल्दीबाजी में, इतनी हड़बड़ी में ना टाइम 12:30 बज रहे हैं। तो मनु हम रेडी हैं और बस थोड़ा सा यही है कि कृष्णा गोविंद नहीं जा रहे हैं, दोनों का स्कूल है। और मीना आएंगी बारात वाले दिन, जब ये आ जाएंगे तो सासू माँ मीना सब लोग साथ में आएंगी। बस यही होता है कि हम तीनों बच्चों के साथ में रहते हैं, कहीं लोगों को छोड़ करके नहीं रह पाते हैं। लेकिन बस यही स्कूल होने के कारण ना उन दोनों को लेकर के हम नहीं जा रहे हैं, जबकि उन दोनों की भी इच्छा है कि माँ हम भी चले। हमने कहा बेटा स्कूल का बहुत नुकसान होगा, इतनी गर्मी है कि गर्मी का हाल तो ना पूछो, देख सकते थोड़ी समय की बात करते जबकि फैन ऑन है तब भी। और बिल्कुल हल्का फुल्का एकदम से सूट डाले हुए हैं। और थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, क्योंकि 2 घंटे में हमको दीदी के यहाँ पहुँच जाना है, अपनी बड़ी वाली दीदी के यहाँ। तो कुंडा के पास ही उनका मतलब जहाँ ससुराल है वहीं पर
कुंडा के पास ही उनकी भी ससुराल है। तो दीदी कह रही जल्दी आओ, गंगा स्नान भी कर लेना। तो देखते हैं अगर टाइम से पहुंच जाएंगे तो आप लोगों को भी गंगा मैया के दर्शन कराएंगे और हम भी गंगा स्नान भी करेंगे। और बिट्टू के मतलब हम लोगों के ना मायके वाले आ रहे हैं बिट्टू के ससुराल तिलक चढ़ाने के लिए। तो वैसे बिट्टू कह रही है कि बुआ आप लोग भी चले जाइएगा सब लोग। और तिलक में हमने कहा अच्छा नहीं लगता है ना, वहाँ पर हम लोगों की तरफ से ना सिर्फ जेंट्स ही जाते हैं, लेडीजें नहीं जाती हैं, तो हम कैसे चले जाएंगे। तो बिट्टू हंस रही थी, कह रही थी बुआ कोई बात नहीं, आजकल ना फैशन में सब चलता है। तो हमने कहा नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, हम दीदी के यहाँ ही रुक जाएंगे और दीदी हम रानी सब लोग रात में ही निकलेंगे। तो आप लोगों को मायके के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और वैसे भी टाइम के ऊपर है, भाभी का भी कल कॉल आया था, कह रही थी अब हम कॉल नहीं करेंगे, देखते हमारी नंदे कब आएंगी। और बिट्टू भी बहुत गुस्सा कर रही थी कि बुआ आप कह रही थी कि मात्र हम 2 दिन में आ रहे हैं और करते करते ना पूरा 1 हफ्ते हो गए। तो होता है ना इधर जब आ जाते हैं ना तो अपनी इधर के घर गृहस्थी में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि मायके में हम क्या वादा करके आए हैं। तो ये सब के साथ ऐसे ही होता है। और वैसे भी भाभी से बोलेंगे भाभी आप कोई काम ना करिएगा, आने के बाद हम पूरा तीनों नंदे आपकी पूरे रातों दिन काम करेंगे। तो वहाँ हम सिर्फ काम ही करने जा रहे हैं, लेकिन कह तो रहे देखिए। और बीच बीच थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट करेंगे। वैसे होता है ना लड़के की शादी में ज़्यादा फ्री होना होता है और लड़की की जब शादी होती है ना तो लगता है कैसे क्या मतलब बहुत ही अच्छे से हर काम करना पड़ता है और देने लेने वाली भी पैकिंग भी काफ़ी करना पड़ता है। तो हम सब बहनें लग करके ही भाभी का कार्य करवाएंगे। वैसे तो फैमिली में वो लोग भी हैं सब, बट होता है ना उनको लगता है कि हमारी नंद लोग आ जाती हैं तो उनको मतलब भाभी लोगों को अलग सी खुशी मिल जाती है। और वैसे भी हमारे भैया भाभी सब बहुत ही अच्छे हैं और कितनी समय से बुला रहे हैं। तो गाइस आप लोग भी बहुत अच्छे हो और अपनी बहनों से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी आइए बिट्टू की शादी में, सब लोग मिल करके एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से। परी बिटिया हेयर स्टाइल वाह कितनी प्यारी लग रही है। कहाँ भी कट करा के आए हो? कट नहीं करवाया है, स्ट्रेट करवाया है। अरे वाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारा देखिए रानी कितनी जल्दी जल्दी लगी हुई, सब इसके भी 2 क्या है? कितने बैग है रानी? 3-4 कह रहे ये बैग मत दिखाइए। बाय। और ये देखिए रानी आज मतलब साड़ी आई हुई है तो ड्राई क्लीन करा करके साड़ी आज आई हुई है। और आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे ना कि रानी की साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आप लोग ना रानी से ही पूछिए कि रानी ने साड़ी को कहाँ से लिया था। क्यों रानी आपने साड़ी को कहाँ से लिया था? ये दिल्ली की साड़ी है। हाँ। और 10,000 की है। तो उसी हिसाब से दिख भी रही है ना, तभी तो हमारी बहनें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि दीदी रानी ना साड़ी पहन करके बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो वैसे भी साड़ी तो प्यारी थी, रानी खुद ही प्यारी है। थैंक यू। और इतने प्यारे प्यारे आप लोग रानी के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हो ना। थैंक यू गाइज, आप लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और बहन जल्दी तैयारी करो, बहुत टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं। तो बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। मनु, रुद्रांश, परी सब लोग बैग रख रहे हैं और पापा जी भी साथ में जा रहे हैं ना। तो हम सोच रहे हैं रास्ते बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि दीदी के यहाँ तक मतलब बिट्टू के यहाँ ससुराल में वो भी जा रहे हैं ना, तिलक पे जा रहे हैं। और रानी का हमारा सूट कुछ जैसा जुलता है। दोनों बहनों के कपड़े ना येलो हो गए, देख सकते हैं। गर्मी की तो हाल ना पूछे। रानी भी कह रही कि दीदी इतनी गर्मी में ना भारी कपड़ा ना पहनने में बहुत मतलब परेशानी है। यहाँ पर रुद्रांश, परी, मनु सब कितना खुश हैं कि हम लोग मामा के यहाँ जा रहे हैं, बिट्टू की शादी एंजॉय करने जा रहे हैं। तो होता है ना बड़ों में हो या बच्चों में हो कुछ खुशी अलग सी होती है। और यहाँ पर सभी लोग तैयार हो गए हैं और रानी के हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे हैं। जब भी होता है जहाँ के लिए कह दो ना तो तुरंत तैयार हो करके और हम लोगों को ले करके चल देते हैं। तो अब मिलते हैं। आप रानी की बागवानी देख सकते हैं, कितने सुंदर सुंदर गुड़हल के फूल, बेल पत्र। तो यहाँ पर रानी भी बहुत केयर करती है। और परी के आप लोग बाल ज़रूर बताइएगा कमेंट में। परी ने इस समय हेयर स्टाइल कटवा रखा है और उसको अलग सी खुशी थी कि मैं दीदी की शादी में जा रही हूँ, कैसे मुझको जाना है। ये आम की बाग आप लोग देख सकते हैं दीदी की, और बहुत ही बड़े बड़े मैंगो लगे हुए हैं। और बस दीदी का मकान नहीं सामने से ही दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए और देख सकते हैं यहाँ भी बच्चे कितना खुश है। अब ये लोग ना जल्दी जल्दी यहाँ पर सब तैयारी करेंगे
क्योंकि मायके से सब भैया लोग आ गए हैं वहाँ कुंडा, और सबका कॉल आ रहा है कि जल्दी आओ, तुम लोग कहाँ हो, क्योंकि वहाँ का कार्यक्रम 7:30 बजे से शुरू हो जाना था। तो दीदी भी कह रहे हैं कि बहुत तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया है। हमने कहा दीदी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आराम से आए हैं, और होता है ना रास्ते में भी कहीं भी आप सफ़र कर रहे हो तो आराम से ही करना चाहिए, हड़बड़ी वाला सफ़र नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दीदी ना सबके लिए बेचारी नाश्ता और चाय, क्योंकि बहू भी अतर्रा में है और रुचि भी लखनऊ में है, तो दीदी इस समय हमारी अकेले हैं। निधि है जो इन्होंने अपनी नंद की लड़की यहाँ पर रखा है, वही है। तो यहाँ पर हमारी तीनों बहनों की डिस्कस चल रही है, और बच्चे सब तैयार हो रहे हैं बिट्टू के ससुराल जाने के लिए। और हम तीनों लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग जाएं, और वैसे भी जाना भी नहीं चाहिए। तो दीदी के यहाँ आराम से बैठ करके करते हैं बातें, और पहले बच्चों को भेज देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब बच्चे तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं। तो हम रानी से बोल रहे हैं कि हम लोग भी चलते हैं, गंगा मैया के दर्शन करके आते हैं। तो दीदी बोल रहे हैं कि इस समय बहुत ही गर्म पानी होगा, क्योंकि टाइम ना 5:30 बज रहे थे। तो हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं है, गंगा मैया के दर्शन तो करने जाएंगे। और यहाँ गांव में ना कहीं पर कुछ शादी हो रही थी, तो इतना तेज़ म्यूजिक बज रहा था, तो हम लोग ना एकदम से हम लोग पास में आ गए। आप लोग भी गंगा मैया के दर्शन करिए। वाह, कपड़े नहीं लेकर क्या नहीं रानी नहा लेते, बिल्कुल गर्म पानी नहीं, एकदम से ठंडा पानी है। गंगा मैया की लड्डू बना लेंगे। लड्डू बना रही हो? ये देखिए लड्डू बनाने लगी रानी। कौन से लड्डू बना रही? मगज वाले लड्डू कि आटे वाले लड्डू? आटे के लड्डू। आटे के लड्डू बना रही। इस बार ना इतनी गर्मी की वजह से ना गंगा मैया इतनी दूर चली गई हैं, और पूरी तरह से यहाँ का पानी सूख गए, देख सकते हैं। नहीं, हर बार ना यहाँ पूरा हर जगह पानी पानी रहता था, हर बार ना वहाँ से गंगा मैया रहती थी, और इस बार ना सूख गई हैं। रानी नहाने जा रहे हो क्या? तो हम सोच रहे थे आप लोगों को बैक कैमरे से ही अच्छे से ही गंगा मैया के दर्शन करा देते हैं, और 15-20 मिनट तक हम लोग यहाँ दोनों बहनें मिल करके मस्ती करते रहें, गंगा मैया का जल अपने ऊपर से डालते रहें। वैसे बहुत मन कर रहा था कि नहा लें, बट कपड़े नहीं लाए थे, इसी वजह से नहीं नहा पाए। और कल का ब्लॉग भी आप लोगों तक बहुत लेट पहुँचा, क्योंकि दीदी के यहाँ आने के बाद हम बिल्कुल दिमाग से ही हट गया कि आज हमको वीडियो भी एडिट करना है। तो रात में ना 9:30 बजे हमको याद आया, तब हमने वीडियो एडिट किया। इसी वजह से ना कल का ब्लॉग बहुत ही लेट आया, और मायके जाने की खुशी में ना सब कुछ भूल गए थे। तो यहाँ पर दोनों बहनें, अब रानी भी जैसे हमने किया वैसे रानी भी अपना जल छिड़क रही हैं, और बहुत ही मस्ती किया, जैसे बच्चों वाली मस्ती होती ना वैसे करते रहे। और इसके बाद दीदी तो अपना वहाँ सब लगी हुई थी अपने काम में ही, वो भी अपनी तैयारी कर रही थी। और बिट्टू के ससुराल से कॉल आ रहा था कि आप लोग रेडी रहिएगा, 10:30-11 बजे तक हम लोगों को अतर्रा के लिए निकलना है। और गंगा मैया के दर्शन करने के बाद जैसे ही घर आए तो दीदी ने पानी में डाल करके मैंगो रखा था, और बहुत ही खटमिठे वाले मैंगो हैं। तो हम दोनों बहनें बैठ करके खा रहे हैं। दीदी भी भगवान जी का आरती पूजा कर रही हैं, और निधि ने बनाया है कद्दू की सब्जी, कटहल की सब्जी, पूड़ी। तो पूरा यहाँ पर खाना भी हम लोगों का तैयार हो गया है। और आज हम दोनों बहनें मिल करके ना इतनी मस्ती की है, दीदी के यहाँ इतनी खुशी मिली है कि वाकई। इसके बाद हमने 15-20 मिनट थोड़ी आराम किया, और होता है ना खाना खाने के बाद ऐसी नींद आती है, लग रहा था सो जाएं। बस हेडेक था कि कितनी समय भैया लोग आ जाए, हमको निकलना पड़े। तो हम लोग ना 1:30 बजे रात में वहाँ से निकले हैं, और यहाँ हम लोग 3 बजे रात में आए हैं तर्रा। और ये सुबह का ब्लॉग है गाइस, तो देख सकते हैं सुबह की सबकी मौज मस्ती चल रही है, और किसी की अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई है। भाभी लोग भी पूरी रात जगी हैं, और दीदी कटहल लाई थी, आम लाई थी। तो हम भाभी से कह रहे हैं कि अब हम कुछ काम कर रहे हैं, तो भाभी कहती आते ही काम करना शुरू कर दोगे। तो होता है ना, जो लोग काम करने वाले होते हैं ना, उनका मन ऐसे ही करता रहता है कि कुछ भी सामने पड़ेगा तो काम करना है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही दीदी को प्यार देते रहिएगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी। अब तो आप लोगों को मायके के ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो जय माता दी गाइस।